कि आपकी ओजीटी कहाँ हो रही है, आप बता सकते हैं? सर खड़े होकर बोलो, कहाँ पे हो रही है? होटल का नाम? होटल लोक सेवा ग्रैंड रोड, जलगांव रोड बाईपास। ओके, इसके ऑनर? इनके ऑनर है नहीं, श्री आदित्य मिस्टर आदित्य विक्रम सिंह चौहान। ठीक है, ओके। अब आपको जैसे कल के लिए सर्टिफिकेट्स मिलेगा यहाँ से, है ना, तो उसमें भी मेंशन होगा, जैसे हम पहले भी दिए। पहले तो +1 और +2 वाले थे जिनका मैंने रिसीव कराया, तो इस तरह से रहता है ना। तो आज आपने क्या क्या सीखा नया? आपने कटिंग, सलाद वगैरह काटना सीख लिया, और क्या सीखा? और डस्टिंग और रूम सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस, है ना, रेस्टोरेंट में कैसे सर्विस होती है, सारा कुछ सीख लिया ना आपने। तो यही रहता है मैक्सिमम ना, होटल इंडस्ट्रीज में यही रहता है मैक्सिमम। तो जैसे कल हम और कुछ नया सीखेंगे, जैसे आपने आज डस्टिंग सीख ली, है ना, डस्टिंग कुल मिला के हो ही गई, और आपका वाइपिंग हो गई, है ना, पेंट्री का जो है, फिर कटिंग हो गई, है ना, जो जैसे सलाद वगैरह काटना, और चाय वगैरह बनाना वो भी बताएंगे आपको, चाय कैसे बनती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको जैसे जो डेली नीड है ना, जैसे चाय, पराठा, चपाती, जो आपके डेली नीड्स लगेगी। अब जैसे आप घर पे अकेले हैं, आप कैसे खाना बनाएंगे? आपको पता कि आप अगर आप होटलियर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको तुरंत फॉलो कर लेंगे। जहाँ से भी आपके घर में रॉ मटेरियल होगा, है ना, आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर कहाँ से बनाएंगे? ये रहता है होटल का, जो होटल इंडस्ट्री, जो होटलियर, जो होटल इंडस्ट्री में बंदा इन हो गया, वो परफेक्ट होता है हर तरह से, है ना। सबसे मैंने डिसिप्लिन के बारे में आपको बताया, ये डिसिप्लिन इंडिया की सेकंड आर्मी होटल इंडस्ट्री, बहुत डिसिप्लिन रहता है, अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ता है, बिल्कुल एंड ओके। जैसे बॉर्डर पे सिपाही खड़ा रहता है ना, उसी तरह होटल इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ ड्यूटी होती है, हाउस कीपिंग उनकी अलग ड्यूटी रहती है, और फ्रंट ऑफिस की अलग ड्यूटी रहती है। हाँ जी सर। अमित। यस सर। अभिनव। अक्षय। आर्यन। गौतम। हर्षित। कार्तिक। काव्यांश। नवीन। पीयूष। प्रवीण। रोबिन। साबिन। यक्ष। ओके, ये आपकी मॉर्निंग की प्रेजेंटेशन हो गई है ना, प्रेजेंटेशन कि इवनिंग में और लगेगी है ना, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके ना ग्रुप बनाए हैं, 3 ग्रुप ना, 1 2 3, एक 2 में 5 और 1 में 4, 14 बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, स्टडी मैं अभी एक शेड्यूल बनाऊंगा आपका ना, उसमें बता दूंगा क्या क्या करना है ना, ठीक है जी, ओके। ये आपने देखना है
पहले इसको खाली करो, 2 लड़के खाली करो इसको, साइड में रखो पर टेबल टूबल पे ना। हाँ, ये रफ हैबिट है ना, अभी तो जो वो करेंगे इसको डेकोरेट ना, जो लड़की है ना, जो औरतें हैं। अब आप इसको लगाओ, सारे बंदे सीखो, सारे बंदे सीखो इसको ना। हाँ यस, सारे बंदे सीखो कैसे कैसे बेडिंग, ये होगी आपकी बेडिंग, हाउसकीपिंग आपका। इसमें पता क्या क्या रहेगा जी, अब जैसे डस्ट हो गई आपकी, डस्ट साफ करनी है, और यहाँ डस्टबिन रहता है वो साफ करना है, जैसे इसमें प्लेटें वगैरह है, यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये टेबल भी साफ होना चाहिए इस तरह से। अब इसको कैसे करेंगे, हाँ करो इसको बेटे, कंप्लीट करो इसको, है ना। अब आओ कुछ लड़के मेरे साथ इधर को। अच्छा ये रहता है, ये रहता है बेटे बाथरूम। सबसे पहले कस्टमर जब रूम लेता है तो वो सबसे पहले वॉशरूम को देखता है। वॉशरूम देखिए आप, पहले इसका सिस्टम देखेंगे, ये ठीक भी है कि सबसे पहले आप रूम एंट्री करेंगे ना, कहीं भी जाएंगे बेटे ना, होटल जो इंडस्ट्री का जो रूल है, तो अगर आप रूम को चेक इन करते हैं, रूम में जाते हैं, सबसे पहले वॉशरूम देखा जाता है, क्योंकि वॉशरूम से ही सारी जो गंदा रहेगा रूम, वो वॉशरूम से ही गंदा होगा, क्योंकि बाकी तो नहीं होगा ना। तो वॉशरूम देखेंगे आप, सारा देखो आप, शावर है ना, टॉवल रोड है ना, गीजर, गीजर देखो ये हम चला हुआ है गीजर, ये देख रहे हो आप, गीजर चला हुआ है, ये गीजर है। और जैसे मिरर है, वो वॉश बेसिन है, और सिस्टम वगैरह है, जैसे ओके है ना। ये नैपकिन स्टैंड रहता है, और ये टॉवल रॉड रहती है, ये फ्रेम रहता है, ये जो गंदी है होती है इसको बाहर एडजस्ट करता है। ये शॉवर रहता है, शॉवर को जैसे खोलेंगे आप तो ऊपर से पानी आएगा, गर्म पानी। आपने अगर सर्दी है तो गर्म पानी लेंगे, गर्मी है तो आप ठंडे से भी नहा सकते हैं ना, शॉवर से। इसको ऑन, यहाँ से ऑन होता है इस तरह से, है ना। ये हो गया आपका। अब जो रूम कंप्लीट है उसको बताते हैं ना, किस तरह से कंप्लीट रहते हैं। किचन में क्या क्या रहता है, मेन जो काम रहता है किचन में क्या क्या रहता है, शेफ साहब आपको बताएंगे। तो शेफ साहब सबसे पहले आप इनको सलाद के बारे में बताओ, सलाद में क्या क्या परोसा जाता है। हाँ जी, रिमोट देना यार, किसके पास है रिमोट? रिमोट ले रिमोट। तू हल्ला मत कर, बंद करो वीडियो, बंद कर। ये लगेगा हमारा सेटअप, ये नैपकिन स्टैंड हो गया, ये प्लेट्स हो गई। कस्टमर आएंगे ना इस तरह से, कस्टमर आएंगे इस तरह से, तो दो की सीटिंग यहाँ होगी, दो की वहाँ होगी। यस सर। दो की सीटिंग यहाँ होगी, दो की वहाँ होगी। यहाँ गिलास ऐसे रखने हैं, ठीक है ठीक है, हाँ गुड। वहाँ बड़े गिलास है बेटे, और ना सेटअप के लिए लाओ, फिर वापसी रखते हैं। ये है हमारा जो ये सेटिंग हो रही है हमारा, इस तरह से होती है रेस्टोरेंट का जो सेटअप लगता है। ये है हमारा सेटअप, तो देखिए ऐसे करना बेटे, है ना। ये जैसे ये नैपकिन भी सही नहीं लगाए तुमने, मैंने बताया तो था आपको सर। हाँ ये नहीं है, ये वो वाला, ये दूसरा दूंगा सर। एक मैं सेटअप करके देता हूँ ना, एक आपको इस तरह से सेटअप करना। छोटू इधर, अरे तुम कहाँ सीखेंगे यार इस तरह से, तुम्हारे साथ तो बड़ा मुश्किल है। नैपकिन ला जरा और से नैपकिन ला दस जा। ये इस तरह से लगाना बेटे सेटअप ना, ठीक है इस तरह से ये सेटअप है हमारा। ये नैपकिन मैंने नहीं किया, ये पीयूष ने किया। ये सेटअप लगा हुआ है, ये देखिए ये सेटअप लगा हुआ है ना, ये सेटअप लगा हुआ है, और वो सेटअप लगा हुआ है। इसमें अभी गिलास लेंगे और 4 गिलास
पर टेबल पे ना ये, क्योंकि सिटिंग है ना 4 आदमी की है, 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 ग्लास रहेंगे है ना, एक पानी का जग रहता है ना। वैसे बिस्लरी प्रोवाइड होती है मैक्सिमम ना, ये इस तरह से रहेगा ना। वहाँ 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 ये हो गया सेटअप। ये पर्दा बिल्कुल सीधा होना चाहिए ना, बिल्कुल ये जो ये टेबल क्लॉथ है ना, ये इसमें स्क्रैचेज नहीं होने चाहिए है ना। ठीक है, इस तरह से हो गया, ओके हो गया है ना ये, ठीक है, ओके ओके। अब ये देखिए जो हमारी जो ये ओजीटी चल रही है, तो इसमें शेफ साहब बता रहे हैं बच्चों को कि रोटी का पेड़ा किस तरह से बनता है। ये तवा रोटी किस तरह से तैयार होती है। ये तंदूर भी है हमारा यहाँ पे, तंदूर, ये हमारा तंदूर है ना। तंदूर इसमें भी रोटियां बनती है ना, तंदूर में तंदूरी चिकन बनेगा और रोटियां बनेगी, और इसमें तरह तरह के व्यंजन तैयार होते हैं तंदूर में। तो ये अभी शेफ साहब बता रहे हैं आपको, सन्नी भाई आप बता रहे हैं इनको अभी चपाती के बारे में, चपाती कैसे बनेगी। थोड़ा इधर घूमोगे बेटे है ना, ये दिखाओ है ना, ये शेफ साहब बता रहे हैं है ना। शेफ साहब आपको एक रोटी बेल के बताएंगे है ना, कैसे बनती है रोटी है ना, रोटी कैसे तैयार होती है। ये तवा रोटी बता रहे हैं आपको ना ये शेफ साहब है ना। ज्यादा जोर से दबाना नहीं होता है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना होता है, बेलन को कैसे हल्का पकड़ना होता है, इसमें बेटे जोर नहीं लगता। ये बाकी शेफ साहब आपको बता रहे हैं कैसे, इसका मॉडल भी सही होना चाहिए, गोलाई में बननी चाहिए रोटी है ना। ये आज आपको बता रहे हैं रोटी के बारे में, जो मेन रोटी है जिसके लिए आदमी जगह जगह भटकता है, रोटी, ये है रोटी है ना। इस तरह ये मॉडल रहता है रोटी का। देखो शेफ साहब ने रोटी आपको बना के बता दी, ये रोटी बन गई है ना। अब शेफ साहब बताएंगे आपको सलाद के बारे में, सलाद कैसे काटा जाता है। ये देखिए, ये आपने खीरा कैसे पकड़ना है हाथ में, जैसे शेफ साहब ने पकड़ा है, खीरा कैसे पकड़ना है, कैसे उसको छिलना है, फिर इसकी कटिंग होगी। खीरा, गाजर, मूली ना, जो भी इसमें आइटम रहती हैं वो इस तरह से देखो ऐसे कटिंग होगी। पहले इसको छीला जाएगा। इसमें रहता है हमारा नींबू रहता है, ऑनियन रहता है, कैरेट रहता है, कैबेज रहती हैं, और ये तरह तरह के जो फ्रूट ग्रीन सलाद बनता है इस तरह से तैयार किया जाता है। तो ये बता रहे आपको आज, पहले आपको चपाती के बारे में बताया, अब आपको सलाद कैसे काटा जाता है सलाद के बारे में है ना जी। तो इस तरह से कटिंग होनी चाहिए सलाद की ना जी, ना पतला ना मोटा। ये देखिए पीसेस, ये नॉर्मल पीस, ये नॉर्मल पीस, ये ना पतला है ना मोटा है, ज्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं है ना। अब काटेंगे कैरेट है ना, फिर नींबू रहते हैं इसमें, और इस तरह से सलाद को फिर कस्टमर को परोसा जाता है, डेकोरेट करके अलग से बताएंगे आपको। ये आपको फिलहाल अभी कटिंग बता रहे हैं। बाकी सनी भाई आप भी बोलो, बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप, ये बच्चे सीख पाएंगे या क्या इनका आज सेकंड लास्ट डे है ना। बाकी आपको जो बाहर का काम है वो बता ही दिया है, जो सर्विस का है, और हाउसकीपिंग का बता दिया आपको, और आपको फ्रंट ऑफिस का बता दिया, सर्विस का बता दिया। ये है आप हमारा अंदर किचन पेंट्री का जो काम है, सलाद पापड़ परोसने हैं, और चपाती, चाय है ना, और आटा कैसे गूंदना है, पेड़े कैसे बनाने हैं, इस तरह से देखिए। ये देखिए, हाँ शाबाश बच्चों, ये देखिए रोटी, हाँ ये गोलाई में जैसी हमारे शेफ साहब ने बनाई है बिल्कुल वैसे ही बननी चाहिए। ओके।